सहरी और इफ्तार में हमें क्या खाना चाहिए जिससे जो हमारा डाइट है वो बैलेंस रहे? सहरी में हम लोग को पहले पानी पीना चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी हम लोग की डिहाइड्रेटेड रहती है, तो सहरी का टाइम पानी पीना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग को प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग को हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके बाद जो इफ्तारी है उसमें डेट्स यूज़ करें आप, और पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जैसे आप चिया सीड्स ले या पोमग्रेनेट का जूस ले सकते हैं या कोई भी ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक्स जो भी हो वो ले सकते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिहाना मीर और आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी चेंज से गुजरती है, और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की डॉक्टर सईद साहिला मौजूद है, जिनसे हम रोज़ों के हवाले से कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे। खैर अस्सलाम मकदम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर मकदम है आपका खैर तामिल मकदम इरशाद। आपका भी। सबसे पहले आपसे जो सवाल मैं पूछना चाहूँगी वो है, जो रोज़े का पहला दिन हम रखते हैं, उस दिन हमारी जो बॉडी है वो किन चेंज से गुजरती है? बहुत अच्छा सवाल है कि जो पहले रमज़ान का महीना है ये बहुत ही बाबरकत महीना है, और ये महीने में हमारी रूह अल्लाह ताला से खुद बात करती है, और इसमें ये मग़फ़िरत का महीना है और इसमें दुआएं कबूल होती है। और इसमें कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि है कोई बंदा जो मग़फ़िरत मांगना चाहता हो तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा। तो अगर हम मेडिकल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़ास्टिंग के फ़ायदे बहुत है, और इससे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है बॉडी की। जैसे हर कोई सिस्टम, जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हर कोई सिस्टम में चेंजेस, ह्यूज चेंजेस आ जाती है। एक जापानीज़ साइंटिस्ट है जिसका नाम है योशिनोरी ओशोमी। तो 2016 में उन्होंने कहा कि ये जो फास्टिंग से हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, जो ख़राब सेल्स और कमज़ोर सेल्स हो जाते हैं वो साफ़ हो जाती है। तो ये एक क्लीनिंग सिस्टम, बॉडी का एक क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है फास्टिंग से। जैसे इससे वेट लॉस हो जाता है, इससे हमारा बीपी मेंटेन होता है, और इससे हमारी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, और ये बॉडी के इन्फ्लामेशन को भी कम कर देता है। अच्छा, दूसरे सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सहरी और इफ्तार में हमें क्या खाना चाहिए जिससे जो हमारा डाइट है वो बैलेंस रहे? जैसे सहरी में हम लोग को पहले पानी पीना चाहिए क्योंकि पूरी बॉडी हम लोग की डिहाइड्रेटेड रहती है, तो सहरी का टाइम पानी पीना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग को प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग को हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके बाद जो इफ्तारी है उसमें डेट्स यूज़ करें आप, और पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जैसे आप चिया सीड्स ले या पोमग्रेनेट का जूस ले सकते हैं या कोई भी ड्रिंक, हेल्दी ड्रिंक्स जो भी हो वो ले सकते हैं। उसके बाद एक वक्फा दे, फिर नमाज का टाइम, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स लेना ज़रूरी है, फिर उसके बाद प्रोटीन्स आप ले सकते हैं। आप तो प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा बताइए, प्रोटीन्स में हम क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं? जैसे चिकन भी है, मटन भी है, एग्स भी है, ये आप ले सकते हैं। इससे हमारी फास्टिंग हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकती है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी पेशेंट्स के हवाले से। आप मुझे बताइए कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही रोज़ा नहीं रख सकते, और अगर वो रखते हैं तो उनकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? जैसे, हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत दिलचस्प सवाल है। तो देखिए, पेशेंट्स के हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कोई किडनी पेशेंट है, अगर वो जी। ग्रेड 1, 2 या 3 में है, और अगर उनकी क्रेटिनिन लेवल ठीक है, यूरिया और क्रेटिनिन की लेवल ठीक चल रही है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। और अगर वो ग्रेड 4 या 5 लास्ट स्टेज किडनी स्टेज में है तो वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये कुरान में भी इस बात का ज़िक्र है कि जो मरीज़ है और जो मुसाफिर है वो रोज़ा, अल्लाह ताला ने उनको रोज़ा छोड़ने को बोला है। अच्छा, आप ने बताया किडनी पेशेंट्स के बारे में, वो रोज़ा नहीं, और कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते? जैसे हामला औरतें हैं, प्रेगनेंसी है,
तो वो नहीं रख सकते, या इस्लामिक व्यू पॉइंट से अगर देखेंगे कि बिलो 7 इयर्स अगर बच्चा है वो नहीं रख सकते, या ज़ईफ़ लोग, या कैंसर पेशेंट्स है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है क्योंकि उनको पप्स लेने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। लास्ट पे आप हमें हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहती है? लास्ट पे यही मैसेज रहेगा कि रोज़ा चल रहा है, बहुत ही बाबरकत महीना है। रोज़े के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है कि अगर लोगों को पता चले कि रोज़े के फ़ायदे कितने हैं तो वो सालों भर रोज़ा रखेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इन पाबंदी से दुआएं मांगे और रोज़ों को भी अच्छी तरीके से मुकम्मल करें, क्योंकि इसके बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर सईद साहिला जिन्होंने हमें रोज़ों के हवाले से काफ़ी अहम मालूमात दी। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ।